हेलो फ्रेंड्स, आज 18 सितंबर 2020 है और आप लोगों को अब तक बीपीएससी 66वीं की नोटिफिकेशन का पता चल चुका होगा। तो बीपीएससी 66वीं अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और 562 सीटों के लिए अभी वैकेंसी 66वीं के थ्रू भरी जाएगी। तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि यह एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। प्री जो है वो आपका 27 दिसंबर 2020 को ही संभावित है। तो इस वजह से आप लोग फुल स्पीड में अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए और ऑनलाइन लेक्चर्स के द्वारा आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा 66वीं के लिए। तो इस वजह से मैं बहुत ही जल्द आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और 21 सितंबर से मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्वेरी भी आई थी कि लास्ट लेक्चर पे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में पूछा गया था। तो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो आपका मैं 21 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए आप लोग पहले इस नंबर पर मुझे मैसेज या फिर कॉल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी मीडिया के थ्रू आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए और आपकी अरेंजमेंट की जाएगी। तो ये नंबर है मेरा 9304063678। इस नंबर पे आपको इन्फॉर्म करना है और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो लोग अगर यहाँ से नहीं देख पाते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर को कलेक्ट कर लेंगे। तो 66वीं की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके साथ ही आपको बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोनों ही पर्पस से, बिहार दरोगा और बीपीएससी 66वीं दोनों ही पर्पस से ही हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज लेकर के आने वाले हैं। और ये जो है आपको विद इन ए वीक बिहार स्पेशल में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ आप बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बौद्ध धर्म कवर किया था। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग जैन धर्म कवर करने वाले हैं। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के बौद्ध धर्म देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन कराऊंगा इस लेक्चर में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में डिफरेंस क्या है, और तो डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद करना आसान पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग बौद्ध धर्म को देख करके आइए और फिर उसके बाद जैन धर्म कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म का जो उदय का समय माना जाता है वो आपको ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी माना जाता है, 540 BCE। इस समय जो है आपका वर्धमान महावीर कह लीजिए या फिर भगवान महावीर कह लीजिए, तो महावीर का जन्म हुआ था 540 BCE। अब देखिए इसको जो है 6ठी शताब्दी ये विवादित है। क्यों विवादित है? तो महावीर को कहा जाता है कि ये 24वें तीर्थंकर थे, अर्थात जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जब ये 24वें थे तो इनसे पहले 23 आ चुके थे। तो जब 23 आ चुके थे तो जैन धर्म जो है 6ठी शताब्दी में नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी से और बहुत ही पहले उदय हो चुका था। तो ये जैन धर्म वाले ऐसा मानते हैं, बट ये विवादित है। ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछना चाहिए, बट ये पूछ सकता है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ये 540 BCE। और यहीं पर अगर आपको बुद्ध का पूछा जाए तो वो था 563 BCE। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 23 साल का डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं कि जैन धर्म के उदय का कारण क्या था। तो जो कारण बौद्ध धर्म के उदय का था सेम वही कारण आपका जैन धर्म के उदय का था। आपको वैदिक काल में मेनली आपका उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद जो है चरम पर था। तो इस वजह से क्षत्रिय और वैश्यों में काफ़ी असंतोष की भावना थी। तो इस वजह से बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ था। और बाकी सारे जो रीजन्स आपको बौद्ध धर्म के लिए हैं वही चीज़ जैन धर्म के लिए हैं। अब हम लोग इसमें आगे आते हैं। तो संस्थापक इसके ऋषभ देव कहे जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा कि ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा गया है। भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक नहीं कहा गया है बल्कि ऋषभ देव को। और ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। तो आप मेनली जो है प्रथम याद रखिएगा,
23वां याद रखिएगा और 24वां याद रखिएगा। 24वां क्यों? क्योंकि 24वां महावीर है और महावीर के द्वारा ही जैन धर्म जो है अपने मतलब कि फुल प्लेज में जैन धर्म आ पाया। ये ध्यान में रखेंगे कि महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर के जस्ट पहले आपको 23वें तीर्थंकर, इनका नाम पार्श्वनाथ था। तो ये 3 आप मेनली याद रखिएगा, प्रथम, 23वें और 24वें। प्रथम हो गए ऋषभदेव, 23वें हो गए पार्श्वनाथ और 24वें हो गए महावीर स्वामी। अब हम आते हैं तो इन सबों के लिए एक एक संकेत था, अर्थात हर एक तीर्थंकर के लिए एक संकेत था और वो संकेत के रूप में मतलब कोई वस्तु रखते थे या फिर कोई जानवर वगैरह, इस टाइप के संकेत वगैरह दिए गए। तो हमें याद रखना है कि कौन से तीर्थंकर के लिए कौन सा संकेत दिया गया। तो ऋषभदेव के लिए बैल दिया गया है, ठीक है, और पार्श्वनाथ के लिए आपका सर्प है और महावीर स्वामी के लिए शेर है। तो ये 3 आप याद रखिएगा कि ऋषभदेव के लिए बैल है, पार्श्वनाथ के लिए सर्प है और महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हैं उनके लिए शेर है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ये पे हम देखते हैं। ये जो क्लासेस हैं आपको 21 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और क्लासेस जो हैं ये आपको केवल सिवान बिहार में अवेलेबल हैं, कहीं भी और जगह आपको क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं। बाकी लोग आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और अगर आप ऑफलाइन के लिए चाह रहे हैं तो आपको सिवान बिहार विजिट करना होगा। तो सिवान में आपका ऑफलाइन क्लास है, तो इसे ध्यान में रखना है। महावीर के माता पिता का नाम देखते हैं। तो महावीर के पिता जो थे ये सिद्धार्थ थे और सिद्धार्थ जो थे ये आपको ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के राजा थे और इनकी मदर जो थी माता, उनका नाम त्रिशला था और त्रिशला जो थे ये लिच्छवी के राजा की पुत्री थी, अर्थात लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो इसे ध्यान में रखना है कि पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला। और यही चीज़ अगर हम लोग बुद्ध में देखें तो यहाँ पर साक्यगढ़ राज्य था। तो बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। यही रीज़न है कि बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो थे वो साक्यगढ़ राज्य के राजा थे और यहाँ पर जो महावीर हैं ये ज्ञात्रिक कुल के राजा के पुत्र हैं। तो इसे ध्यान में रखना है कि महावीर के टाइम में ज्ञात्रिक और बुद्ध के टाइम में शाक्य। अब इन दोनों से आपको जो पुत्र की प्राप्ति हुई उनका नाम वर्धमान रखा गया। बचपन में इनका नाम वर्धमान होता है, आगे चल करके महावीर नाम इनका पड़ा है। तो मैं एक ही साथ लिख दिया हूँ वर्धमान महावीर, ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो। और इस समय आपका 540 BCE का समय चल रहा था, अर्थात 540 BCE वर्ष है। और वर्धमान महावीर की जो शादी होती है वो आपको यशोदा से होती है और यशोदा को कई जगहों पर यशोधरा के नाम से भी आपको मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यशोदा या फिर यशोधरा जो भी रहे तो उनसे आपको महावीर की शादी हुई है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यशोदा ही मिल सकता है। अब इसके बाद महावीर और यशोदा इन दोनों के संयोग से एक पुत्री की प्राप्ति होती है और उस पुत्री का नाम होता है अनुजा प्रियदर्शिनी। तो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि महावीर की पुत्री का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है कि अनुजा प्रियदर्शिनी जो है ये आपको महावीर की पुत्री थी और अनुजा प्रियदर्शिनी की शादी जमाली से होती है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और जमाली जो हैं ये वर्धमान महावीर के प्रथम शिष्य थे और महावीर के प्रथम शिष्य तथा प्रिय शिष्य भी थे जमाली। और इनसे जमाली से महावीर अपनी पुत्री की शादी करते हैं और यही जमाली आगे चल के महावीर के घोर विरोधी भी होते हैं। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। इसे फिलहाल आप याद रखिएगा कि अनुजा प्रियदर्शिनी जो इनकी पुत्री थी उसकी शादी जमाली से होती है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं महावीर के बारे में। ये मेनली हम लोग अभी वर्धमान के बारे में देख रहे हैं। इनका जो बचपन का नाम है, अभी महावीर जो नाम है इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर नाम पड़ता है। तो हम लोग वर्धमान के बारे में देख रहे हैं। तो वर्धमान जो थे ये आपको गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए हैं, ये ध्यान में रखना है। और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है 42 ईयर्स की एज में, अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो और ज्ञान प्राप्ति को
जैन धर्म में कैवल्य के नाम से कहा गया है। तो इसे भी ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य नाम दिया गया है। और इनको ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई है और साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म में कैवल्य नाम जो है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया गया है और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए निर्वाण का प्रयोग किया गया है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म में कैवल्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्वाण का मतलब कि जीवन के चरणों से मुक्ति, अर्थात बर्थ के बाद बर्थ, दोबारा बर्थ, पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाना। तो बौद्ध धर्म वाले ये कहते हैं कि पुनर्जन्म से मुक्ति मिल गई तो अर्थात निर्वाण प्राप्त हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल गई। तो इस वजह से वो लोग जो हैं बौद्ध धर्म वाले ज्ञान प्राप्ति को ही निर्वाण कहते हैं और जैन धर्म वाले ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कह रहे हैं। तो इसे आप लोग को याद रखना है। और इनको ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई है। फिर 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे, और जिस जगह पे ये साल वृक्ष था, जिस साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, वो आपको जृंभिक नामक ग्राम में था। जृंभिका ग्राम भी कहा जाता है या फिर जृंभिक ग्राम भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि जृंभिक ग्राम में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुई थी और महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, और वस्त्र का त्याग कर दिया और इसके साथ ही इनका जो नाम है वो बदल गया। ज्ञान प्राप्ति के साथ ही वर्धमान से ये महावीर बन गए। तो इसे ध्यान में रखना होगा। और इनको जीन भी कहा गया। जीन मतलब विजेता, अर्थात सबको जीतने वाला, कन्क्वेरर। तो इनका जो एक और नाम है वो महावीर के अलावा विजेता भी रखा गया, जीन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कैवल्य से ये सारा रिलेटेड है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इनकी मृत्यु पर। तो इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग हुआ है। देखिए कन्फ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। बौद्ध धर्म में आपको निर्वाण ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, जैन धर्म में निर्वाण आपको मृत्यु से संबंधित है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। तो ये तीनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोग 1-2 बार लिख लीजिएगा तो याद रहेगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए आप लोग नोट डाउन कर ही लीजिएगा। अब निर्वाण जो है इनको 72 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ, अर्थात ये 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। और इस समय जो ईस्वी सन चल रहा था वो आपका 468 BCE था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 468 BCE में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात मृत्यु को प्राप्ति हुई। और जगह कौन सा था? तो ये जगह था पावापुरी। पावापुरी आपका राजगीर के निकट ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस जहाँ से एराइज किए जा सकते हैं। तो एक आपका क्वेश्चंस एराइज हो सकता है कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो ये वितुलाचल पर्वत पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और ये वितुलाचल पर्वत आपका राजगीर में स्थित है। राजगीर को राजगृह भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो वितुलाचल पर्वत पर इन्होंने दिया था, और ऐसा केवल दिगंबर जैनों का मानना है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बांटे हुए हैं। तो दिगंबर वाले कहते हैं कि वितुलाचल पर्वत पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और श्वेतांबर वाले यहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं, अर्थात वो कुछ नहीं कहते हैं प्रथम उपदेश के बारे में। अब जैन धर्म की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म जो है स्यादवाद पर बिलीव करता है। हमने पहले देखा था कि लोकायत पर चार्वाक आपका बिलीव कर रहा था, वैसे ही जैन धर्म आपका स्यादवाद पर बिलीव करता है। स्यादवाद है क्या? कि ब्रह्मांड जो है पहले भी था और आगे भी ऐसा ही रहेगा, अर्थात यूनिवर्स वाज ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल एग्जिस्ट। अर्थात ब्रह्मांड जो है वो पहले भी ऐसे ही था और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है, गॉड का कोई रोल नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये नास्तिक दर्शन था, तो नास्तिक रहेगा तो भगवान या फिर वेद में ये विश्वास नहीं रखेंगे। तो जब भगवान में विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर ये गॉड का रोल भी नहीं मानेंगे कि यूनिवर्स के क्रिएशन में गॉड का रोल है, तो इसे ये नहीं मानेंगे। तो
ये सीधे कहते थे कि यूनिवर्स पहले भी ऐसे ही था और आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये जैन धर्म का मेन प्रिंसिपल है, स्यादवाद। तो इस नाम को आप याद रखिएगा। आपको बस ये याद रखना है, स्यादवाद। स्यादवाद होता क्या है इसको मैंने डिस्क्राइब किया, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि स्यादवाद के अंतर्गत क्या है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में नहीं रखिएगा, आप बस स्यादवाद मेमोराइज कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं, तो जैन धर्म वाले आपको आत्मा में विश्वास रखते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, और बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो ये डिफरेंस है, तो इसे आप लोग को याद रखना होगा कि बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसका क्लू आप कहाँ से पकड़ सकते हैं, तो बौद्ध धर्म में आपको जातक कथाएं हैं, तो जातक कथाओं का संग्रह आपको पिटक के रूप में किया गया था। तो पिटक में आपको जातक कथाओं का संग्रह है, स्पेशली आपका सूत पिटक में। तो वहाँ पे वो पुनर्जन्म की कथाएं थी बुद्ध के, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं थी, तो वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखेंगे, और जैन वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखेंगे, और साथ में ये आत्मा में विश्वास रखते थे। इसे आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं, तो 5 सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल जैन धर्म के, बौद्ध में भी था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 सिद्धांत जो हैं ये जैन धर्म के हैं। इसमें जो ब्रह्मचर्य वाला है ये आपको महावीर के द्वारा ऐड किया गया था। बाकी के जो 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो हैं इनके जो पहले से प्रीडिसेसर्स वगैरह चले आ रहे थे उनके द्वारा ये थे। मतलब कि बाकी के जो तीर्थंकर जो थे, आपको 23 तीर्थंकर, तो उन 23 तीर्थंकरों में से किसी ने दिया था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और महावीर ने जो दिया था वो ब्रह्मचर्य दिया था। इसी वजह से मैं उसे लास्ट में लिखा हूँ। तो अहिंसा में क्या कि किसी हिंसा ना करना, अर्थात किसी जीव को सताना नहीं। सत्य में क्या कि सत्य बोलना, अपने वाणी, वचन और कर्म तीनों चीज़ों से सत्य कार्य करना। फिर आपका आस्तेय आ जाता है। आस्तेय अर्थात चोरी ना करना, किसी सामान की चोरी ना करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का उपभोग ना करना और उनका संचय ना करना, अपरिग्रह हो गया। और ब्रह्मचर्य आप पता है ही। तो ये 5 सिद्धांत थे। अब इसके बाद हम आते हैं त्रिरत्न पर। तो जैन धर्म में आपको त्रिरत्न का कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध में भी आपका त्रिरत्न का कंसेप्ट था। बौद्ध के त्रिरत्न अलग हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न अलग हैं। तो जैन धर्म में आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे वो आपका था बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो था ये आपको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। और जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। तो त्रिरत्न आप याद रखिए। अब तक हमने देख लिया था कि भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद मगध वाले क्षेत्र में, अर्थात जो राजगृह वाला जो क्षेत्र था, जिस रीजन में ये रहते थे, उस रीजन में भयंकर अकाल पड़ता है और लोग दाने दाने को मोहताज हो जा रहे हैं। तो इस समय मुख्य रूप से 2 जैन मॉन्क्स थे, अर्थात जैन संत मेनली 2 थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो अब क्या हुआ कि जब इन्हें दाने दाने का अकाल पड़ने लगा तो फिर भद्रबाहु के अंडर में जितने भी शिष्य थे वो सब साउथ की तरफ मूव कर गए, अर्थात भद्रबाहु प्लस उनके शिष्य ये आपको साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हैं। तो भद्रबाहु आपको साउथ इंडिया की तरफ चला जाता है और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो भी आपको बच जाते हैं वो आपको मगध वाले रीजन में ही रहते हैं, ये कहीं भी मूव नहीं करते हैं, ये यहीं पर अकाल का सामना करते हैं। तो स्थूलभद्र यहीं पर रह जाते हैं और भद्रबाहु मूव करते हैं। तो इसे आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो भद्र मतलब उत्तम या अच्छा पुरुष कहा जाता है। तो जो भद्रबाहु थे ये क्या किए कि मगध वाले रीजन में अकाल पड़ा था तो इस रीजन को छोड़ करके दूसरे रीजन में चले गए। तो इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। और स्थूलभद्र, स्थूल था, थोड़ा मतलब कि बड़ा साइज कहा जाता है स्थूल। तो स्थूल बड़ा साइज होने के कारण ये मूव नहीं कर सका, तो ये मगध वाले क्षेत्र में ही रह गए।
तो अब क्या होता है कि भद्रबाहु थे, ये साउथ की तरफ मूव कर गए। अब ये क्या करते हैं कि उधर जा कर के ये मतलब कि वस्त्र का त्याग कर देते हैं, ये कपड़े पहनना बंद कर देते हैं। तो कपड़े पहनना बंद कर दिए, वस्त्र का त्याग कर दिए, तो ये दिगंबर कहला गए। दिगंबर अर्थात वस्त्र का त्याग कर देना। वैसे अगर शाब्दिक मीनिंग देखा जाए तो दीक प्लस अंबर बनेगा इसका। अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो दीक प्लस अंबर अर्थात जिसका अंबर ही जिसके कपड़े हों, आकाश को ही ये वस्त्र मानते थे दिगंबर वाले। और जो क्लॉथ्स जो होते हैं इस टाइप्स के ये नहीं पहनते थे। तो अब क्या हुआ कि जब ये उधर से आते हैं अर्थात साउथ इंडिया से जब लौटते हैं लगभग 12 साल के बाद, तो पाटलिपुत्र वाले रीजन में जब ये पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले श्वेत वस्त्र का धारण कर चुके हैं। तो श्वेत वस्त्र का धारण कर लिए थे और ये वस्त्र का त्याग कर दिए थे। तो अब इन दोनों के बीच में क्लैश होता है। तो इसी क्लैश के कारण आपको प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। और प्रथम जैन संगीति मतलब कि इस क्लैश को दूर करने के लिए कि प्रथम जैन संगीति में ये चीज़ दूर कर दिया जाए, बट ये दूर नहीं हो पाया। और प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म जो है वो 2 सेक्ट में बट जाता है, 2 मतों में बट जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर वाले स्थूलभद्र जो थे ये श्वेतांबर के नेतृत्व करता होगा और भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर के नेतृत्व करता होगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि श्वेतांबर वाले कहते हैं कि महिलाएं भी कैवल्य ग्रहण कर सकती हैं अर्थात ज्ञान प्राप्ति का अधिकार महिलाओं को भी है। लेकिन भद्रबाहु वाले जो दिगंबर वाले सेक्ट के थे ये कहते हैं कि नहीं, महिलाएं कैवल्य के योग्य नहीं हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है जिसे कि आपको याद रखना होगा। और जैन धर्म में इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग आते हैं जैन संगीतियों पर। तो जैन संगीति पर हम लोग चलते हैं। तो मेनली आपको 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं और ये दोनों ही आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो प्रथम जैन संगीति है वो आपको 300 BCE में होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 300 BCE में प्रथम जैन संगीति। और ये रीजन होता है पाटलिपुत्र, चूँकि भद्रबाहु जो है ये पाटलिपुत्र रीजन में पहुँचे हैं। तो यहीं पर इनका क्लैश हुआ था स्थूलभद्र से। तो यहीं पर आपको पाटलिपुत्र में ही आपको प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगीति का जो रिजल्ट्स मिला वो ये मिला कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो आपको द्वितीय बौद्ध संगीति होती है ये आपको 512 AD में होती है। ये जगह आप याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको वल्लाभी में हुआ था। और ये वल्लाभी कहाँ पड़ता है, तो आपका प्रेजेंट डे गुजरात वाला रीजन है। और इसमें जो है बुद्ध महावीर के टीचिंग्स का कंपाइलेशन किया जाता है और 12 अंगों का निर्माण किया जाता है। इनके जो बुक्स थे उनको टीचिंग्स, जो महावीर की टीचिंग्स थी, ये एक 12 किताबों में कंपाइल की जाती है और इस किताबों को जैन धर्म वाले अंग नाम देते हैं। तो 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था। तो जैन धर्म में इतना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद थोड़ा सा चर्चा जो है वो हम लोग जैन मंदिरों पर कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जैन लिटरेचर्स देखते हैं, जैन साहित्य। तो ये साहित्यों में जो भाषा का प्रयोग करते थे वो अर्धमागधी थी, अर्थात अर्धमागधी में ये लिखते थे। मतलब कि जो मगध रीजन में जो भाषा चलती थी मागधी, ये भी मतलब कि कंप्लीट मागधी नहीं थी, ये अर्धमागधी थी, अपभ्रंश था मागधी का। तो ये अर्धमागधी में लिखते थे। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल ईजिली पढ़ सकें। वेदों में क्या था कि वो कंप्लीटली संस्कृत लिखते थे जो कि आम लोगों के समझ से बाहर था। तो इस वजह तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने अर्धमागधी का प्रयोग किया। और लिपि कौन सी थी? तो ये आपको प्राकृत लिपि थी। जैन धर्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है कल्पसूत्र। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि कल्पसूत्र जैन धर्म से रिलेटेड बुक है। और इसको ये जो रचनाकार हैं, जो इसके रचयिता हैं, वो हैं भद्रबाहु। तो ये याद रखना है। अब हम लोग आते हैं मंदिरों पर। तो मेनली जो है वो आपके 4 मंदिर ही इम्पोर्टेंट्स हैं।
जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिरों का जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी स्थान जो है वो बिहार में आपका नहीं है। तो ये बीपीएससी या फिर बिहार एसआई वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस स्टेट में अगर आप देने जा रहे हैं तो उस स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें पहला जो है वो आपका आ जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये दिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपको राजस्थान में है। तो राजस्थान में माउंट आबू पर, आबू पर्वत पर ये जैन मंदिर का निर्माण हुआ है और इसमें वाइट मार्बल्स का यूज किया गया है। और ये जो माउंट आबू है ये आपको अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली आपका विश्व का सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके जो निर्माण करता थे ये चालुक्य वंश के राजाओं ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अब हम लोग आते हैं खजुराहो पे। तो खजुराहो आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर खजुराहो में आपको हिंदू और जैन दो धर्मों से रिलेटेड मंदिर हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि खजुराहो का शिव मंदिर भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आपको जैन मंदिर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका एमपी में पड़ेगा और निर्माणकर्ताओं में चंदेल राजवंश के राजा थे। अब तीसरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, जो मंदिर है, ये आपको कर्नाटक में पड़ता है और गंग वंश के राजाओं ने निर्माण कराया था। तो गोमतेश्वर इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो गोमतेश्वर थे कौन पहले, ये क्वेश्चन आपका एराइज होगा। तो गोमतेश्वर जो थे ये आपको आदिनाथ अर्थात जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हीं का दूसरा नाम आदिनाथ भी था। तो ये ऋषभ देव के दूसरे पुत्र थे, अर्थात आदिनाथ के दूसरे पुत्र थे गोमतेश्वर। और ये लगभग 12 वर्ष की तपस्या किए थे। और ये तपस्या कर क्यों रहे थे? तो ये कैवल्य की प्राप्ति के लिए अर्थात निर्वाण की प्राप्ति के लिए, जिन बनने के लिए ये आपको तपस्या कर रहे थे। तो 12 वर्ष की तपस्या करने के उपरांत जो है इनकी तपस्या में व्यवधान आ गया। तो इस वजह से ये अगले तीर्थंकर नहीं बन पाए। तो इनकी पूजा जो है इस वजह से की जाती है। और 12 वर्ष पर, चूँकि ये 12 वर्ष पर व्यवधान आया था, तो 12 वर्ष पर इनका जो है महामस्तकाभिषेक होता है। तो अगर किसी वर्ष इनका महामस्तकाभिषेक होता है तो उस टाइम आप लोग याद रखिएगा कि गोमतेश्वर जो है ये आपको जैन धर्म से रिलेटेड है और इनकी जो मंदिर है ये आपको कर्नाटक रीजन में है। अभी आपको 2018 में महामस्तकाभिषेक हुआ था। तो अब जो है अभी आने वाले लगभग 9 साल में इनका महामस्तकाभिषेक नहीं होने वाला है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर किसी वर्ष आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रनकपुर। तो रनकपुर जो टेम्पल है, रनकपुर का जो जैन मंदिर है ये आपको राजस्थान में पड़ता है और ये आपको आदिनाथ को डेडिकेटेड है, अर्थात ऋषभ देव को डेडिकेटेड मंदिर है रनकपुर वाला। तो जैन धर्म में इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पर हम लोग महाजनपद करेंगे, 16 महाजनपदों का उदय।